न्याय बढ़ाने की मांग मोहम्मद हसन रूमी जी की अनुरोध करें निर्वाचन आयोग से और इसकी समय सीमा और बढ़ाई जाए और बीएलओ को ट्रेनिंग देने का काम किया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदया, जिस दिन से एसआईआर लागू हुआ, अचानक बीएलओ जो किसी और काम में व्यस्त थे और उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, अचानक उनके ऊपर ये काम थोप दिया गया। और काम थोपना तो कोई बात नहीं, इसको और कठिन कर दिया गया। जिस आधार कार्ड से पासपोर्ट बन जाता है, जिस आधार कार्ड से पैन कार्ड बन जाता है, जिस आधार कार्ड से सारी चीज बन जाती है, एसआईआर में उस आधार कार्ड को अमान्य घोषित कर दिया। यानी कि बीएलओ के साथ ये कौन सा दुर्व्यवहार किया गया। उसके बाद जो हमारे यहाँ के मतदाता हैं, उन मतदाताओं को मतलब उनके डिलीट करने का, एक रास्ता साफ करने का एक बहाना बना दिया गया। फॉर्म 6 जब आदमी भरने जाता है, नए मतदाता भरने आता है, उसमें लोडिंग में आधार कार्ड को माना गया था। जैसे ही सक्सेसफुली लोड करता है तो उसके बाद दूसरे दिन खबर आती कि आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा है। इस मनमानी तरीके से, जिस तरीके से एसआईआर लागू किया गया बिना तैयारी के, एसआईआर से किसी को कोई विरोध नहीं है। एसआईआर इससे पहले 2002 में हुआ था, मुझे याद है, मैं भी उस समय मतदाता था। घर पे आया आदमी, उसने बीएलओ ने पूछा पिता का नाम, माता का नाम, कितने सदस्य, टिक किया और चला गया। अब आपने एनआरसी के डर को बढ़ाते हुए कि एनआरसी, क्योंकि एनआरसी का मिनी एसआईआर है, क्योंकि एनआरसी में जो पेपर मांगे जाएंगे वो एसआईआर के माध्यम से पहले ही से आप पेपर मांगे ले रही हैं। मतदाता अपने मतदान को कैसे मतदान करेगा जब एसआईआर के माध्यम से उसके वोट काट दिए जाएंगे। एक मतदाता का एक मकान था, उसने मकान किराएदार था, उसने तीसरे मकान में जाके शिफ्ट हो गया। बीएलओ आया, बीएलओ ने पूछा कि तुम्हारा मकान बदल गया, इसलिए तुम्हारा नाम मैं काट दूंगा। उसी विधानसभा का, उसी वार्ड का, उसी ब्लॉक का। इस तरीके से एसआईआर में जो अनियमितताएं हो रही है, वो नाम देख के, उनकी जात देख के, उनको ये पहचान के कि यहाँ पर विपक्षी पार्टी को वोट इस बूथ में ज्यादा मिला है, यहाँ पे अगर विपक्षी पार्टी को इस विधानसभा में 40,000 वोट मिला है तो इसको 20,000 कैसे करें। बाकायदा हमारे संपर्क में बीएलओ हैं, बीएलओ से कहा जाता है कि अगर आपका डिजिटलाइजेशन कमजोर हो गया भाजपा की वोटिंग में तो आपकी नौकरी पे खतरा है। ये सब सोचकर 10 बीएलओ ने अपनी जान की आहुति दे दी। उन्होंने उनके ऊपर अनैतिक दबाव बनाया गया कि आप अगर कोई नहीं आ रहा तो आप स्वयं फॉर्म भर दीजिए, आप नहीं आ रहा तो आपका डिजिटलाइजेशन जो आपको टारगेट दिया है वो पूरा हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये एसआईआर बाकायदा विपक्षियों को कमजोर करने का एक टूल बन गया। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिस आधार कार्ड से जब हमारी नागरिकता के सारे प्रमाण होते हैं तो एसआईआर का प्रमाण क्यों नहीं होता उसमें। आप बताइए, पासपोर्ट बन जाता है, हम विदेश घूम जाते हैं, हम अपने देश के मतदान को करने के लिए एसआईआर में हम अपने आधार कार्ड को अनवैलिड मान रहे हैं, जिसमें रेटिना का भी, जिसमें आंखों का भी, जिसमें सब चीज का। अगर कोई अपराधी भाग जाए, उसके नाम से कोई दूसरा खड़ा हो जाए तो हो ही नहीं सकता। ऐसे साफ मानसिकता पता चलती है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आधार कार्ड को जरूर से जरूर इसमें लागू किया जाए, एनआरसी के खतरे को खत्म किया जाए। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, इसको देखेंगे जी।